हेलो एवरीवन। आज अपन देखेंगे इस नोड जेएस की सीरीज में नोड जेएस एंड डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होती है। अपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे कि एक अपना एसक्यूएल रहता है, दूसरा नो एसक्यूएल रहता है। एसक्यूएल की कैटेगरी में जनरली आते हैं माई एसक्यूएल आता है, पोस्टग्रेस आता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आता है, आपका ओरेकल आता है, राइट। वैसे ही नो एसक्यूएल की कैटेगरी पर बोल सकते हैं कि मोंगोडीबी। इस वीडियो सीरीज में अपन जो डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो माई एसक्यूएल के बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। बट मोस्टली आप कोई भी डेटाबेस नोड जेएस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एसक्यूएल के केस में सबका लगभग लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, वर्क फ्लो एंड काइंड ऑफ सिंटेक्स कह सकते हैं, राइट। ये वाला वीडियो अपना जो रहेगा वो नोड जेएस का माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्टिविटी का रहेगा, जहाँ पे अपने प्रीवियसली जितनी भी एपीआईज की थी, राइट, लास्ट वाले वीडियोस में, उसको हम डेटाबेस के थ्रू करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नोड जेएस का प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ, जहाँ पे अपन लास्ट टाइम काम कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने सारी एपीआई जो बनाई थी, ये काइंड ऑफ अपनी स्टैटिक एपीआई थी, जहाँ पे ऐसा कुछ एक्चुअली डेटाबेस से कुछ डेटा नहीं आ रहा था। सारा हमने डेटा यहीं पे ही कैश कर लिया था और उसके ऊपर ही हम सारा ऑपरेशंस कर रहे थे। बट इस वीडियो के अंदर जितनी भी अपनी ये 4 से 5 एपीआई थी, उसको अपन क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम के अंदर डेटाबेस माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर देना है। उसके लिए स्टेप्स जो भी है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप वहाँ कमेंट की हेल्प से अपने सिस्टम के अंदर माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी माई एसक्यूएल इंस्टॉल है और माई एसक्यूएल का एक एजेंट आता है PHP माई एडमिन, उसके थ्रू मैं भी डेटाबेस एक्सेस करूँगा। एक वेब टूल है जिसके थ्रू अपन माई एसक्यूएल का डेटाबेस यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ से एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ लर्निंग करके, राइट। लर्निंग करके मेरा एक डेटाबेस बन गया है एंड इसके अंदर मैं एक नई टेबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिसका नाम रहेगा टास्क। डेटाबेस के अंदर पहला अपना कॉलम रहेगा आईडी, जो अपन पहले यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर रहे थे। अब वो अपना एक कॉलम बन जाएगा। दूसरा रहेगा मेरा नेम एंड तीसरा जो मेरा कॉलम रहेगा वो रहेगा इस कंप्लीट करके, राइट। आईडी मेरा इंटीजर रहेगा एंड मैं इसको प्राइमरी की बना देता हूँ एंड ये मेरी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, यानी कि जब भी एक रो बनेगा तो इसकी ऑटोमेटिक एक वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाएगी। लेट्स सपोज भी करंट 2 रो है, तो जैसे तीसरी रो ऐड होगी तो तीसरी के लिए आईडी ऑटोमेटिक 3 क्रिएट हो जाएगी। नेम को मैं वेरकेर ले लेता हूँ, उसकी मैं 255 साइज ले लेता हूँ एंड इज कंप्लीट है, ये मेरा टाइप ऑफ बुलियन रहेगा, राइट। एंड इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, जो कि मेरा जैसे ही कोई टास्क क्रिएट होगा तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगा, मीन्स सॉरी, हाँ इज कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं हो रखा है, राइट। ये मेरी टेबल रेडी है एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। इस वाली टेबल के अंदर अपना सारा डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी जो हमें माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्टिविटी करनी है। ये माई एसक्यूएल 2 करके एक पैकेज है। इसकी हेल्प से अपन डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे अपने नोड की एप्लीकेशन के साथ में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये कमांड कॉपी करनी है एंड आपकी नोड की एप्लीकेशन के अंदर माई एसक्यूएल 2 पैकेज को इंस्टॉल कर देना है। मैंने मेरी एप्लीकेशन के डायरेक्टरी के अंदर गया और वहां जाके ये कमांड हिट कर दी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका डॉक्यूमेंट फॉलो करना है। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से अपन माई एसक्यूएल 2 का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड वो अपनी एप्लीकेशन के टॉप में आपको डिक्लेयर करना है, यानी कि माई एसक्यूएल 2 आपके पैकेज डॉट जेसन में जाके इसका एक ये सेव, यहाँ पे इसकी एंट्री आ गई है एंड उसके जो पैकेजेस है वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो माई एसक्यूएल 2 करके, राइट। अब हमें वो माई एसक्यूएल यूज करना है, अपन इसको रिक्वायर्ड करके यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा
पॉइंट जो आपका रहेगा, आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। सो ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगी। सो आप उसको कहीं पे भी टॉप ऑफ द फाइल डिक्लेयर कर सकते हो। सो ये मेरा MySQL का इंस्टेंस है और यहाँ पे एक फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ क्रिएट कनेक्शन करके, जो कि एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है एज आर्ग्यूमेंट और जिसके अंदर 3 कीज है। पहली होस्ट है। सो ये मेरा एप्लीकेशन अभी मेरा लोकल मशीन पे चल रहा है, सो लोकल होस्ट हो जाएगा। यूजर नेम मेरा रोटी है और डेटाबेस का नाम मैंने दिया है लर्निंग करके, राइट। एंड मेरे को एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और देनी पड़ेगी, डेटाबेस का पासवर्ड, राइट। सो मैं मेरे डेटाबेस का पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, राइट। सो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कनेक्शन स्ट्रिंग की हेल्प से सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक जो ना टास्क क्रिएट हो रहा था उस वाले के अंदर जाते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे मिडलवेयर जो लास्ट वीडियोस में अपन ने जो किए थे वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो अपनी पोस्ट वाली जो एपीआई है जिसके अंदर एक्चुअली टास्क क्रिएट हो रहे थे, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस की, और जो डेटा जो एक्चुअली क्लाइंट साइड से जो आ रहा था वो अपन यहाँ पे सेव करेंगे, राइट। सो ये जो पहले वाला जो कोड था ये भी अपना रिलेवेंट नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट। मैं MySQL की डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दे रखा है। सो इस एग्जाम्पल को अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे। सो आपको क्या करना है, आपको कनेक्शन करके जो आपने कनेक्शन वेरिएबल बनाया था ऊपर, राइट, उसको यूज करना है कनेक्शन, एंड उसके बाद में इसके अंदर एक फंक्शन है वो आपको कॉल करना है क्वेरी करके, राइट। सो ये आपका 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, क्वेरी मेथड है। सो पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर तो आपकी क्या आएगी, क्वेरी आएगी, एंड दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या जाएगी आपकी, जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सो वो एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या रेस्पॉन्स करेगा, राइट। सो ये कॉल बैक फंक्शन है। सो यहाँ पे जाके मैं ये एक्चुअली 3 इसमें पैरामीटर रहते हैं। पहला रहेगा, अगर कुछ भी आपकी जब क्वेरी रन होती है आपको एरर मिलती है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए एक एरर रहेगा। दूसरा जो रहेगा, तो क्वेरी जो एग्जीक्यूट होगी उसका रिजल्ट मिलेगा, एंड तीसरा जो रहेगा वो रहेगा फील्ड्स, जो कि आपके स्टेबल की फील्ड सारी रिटर्न होगी। अब यहाँ पे अपन को क्वेरी करनी है। सो अपन मैं इसको स्ट्रिंग लिटरल बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके अंदर कुछ डायनेमिक वेरिएबल्स भी ऐड करने पड़ेंगे। सो क्वेरी अपनी इंसर्ट की सिंपल रहती है, इंसर्ट इनटू, राइट। फिर उसके बाद में टेबल का नाम मैंने दिया है टास्क, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, टास्क करके। उसके बाद में इसमें जो भी कॉलम है मैं कॉलम को डिफाइन करूंगा। सो मेरे आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है अब, एंड इस कंप्लीट के अंदर भी क्या डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ रही है, राइट। सो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करूंगा, एक नेम ही इंसर्ट करूंगा, राइट। सो वैल्यूज, एंड उसके बाद में इसमें मैं वैल्यू पास करूंगा। सो ये मेरी स्ट्रिंग टाइप की है तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स करूंगा, एंड इसके अंदर जाके मेरी जो नेम जो आ रहा था वो बॉडी के अंदर एक नेम करके की थी उसके अंदर आ रहा था, राइट। सो ये मेरी क्वेरी रेडी हुई है, इंसर्ट इनटू टास्क नेम, और जिसके अंदर ही डायनेमिक वैल्यू पास की जाएगी, राइट। और मैं यहाँ पे इसको कॉल बैक फंक्शन के अंदर लेके आएंगे क्योंकि जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में अपन रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। बट उससे पहले अपन चेक कर लेते हैं अगर कुछ भी एरर आ जाती है, राइट, यानी कि अपन ने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर कुछ भी एक एरर आ गई क्वेरी एग्जीक्यूट करते के टाइम, तो हम यहाँ से एरर थ्रो कर सकते हैं। तो उस केस में मैं यहाँ पे सिंपली एक 500 स्टेटस कोड दे दूंगा एंड मैसेज दे दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। एंड इन केस अगर एरर नहीं है तो इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं और ये अपना जो सिंपल टास्क इज क्रिएटेड करके रेस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। अब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ एंड पोस्ट में मैं जाके इस एपीआई को कॉल करते हैं, राइट। सो ये रहा मेरा पोस्ट मेथड, एंड अभी अपन ने क्या किया है, सो यहाँ से अपन को एक ही पैरामीटर भेजना है अभी, नेम करके। इस कंप्लीट हमने बाय डिफॉल्ट रख लिया है, पहले अपन उसको भेज रहे थे बट अब भेजने की जरूरत नहीं है। नेम करके मैंने दे दिया टास्क 1, एंड इसका मैं टाइप चेंज कर दूंगा जेसन, राइट। सो मेरा एपीआई रिक्वेस्ट रेडी है एंड मैं इसको जैसे ही हिट करता हूँ सो मेरे को रेस्पॉन्स आ गया, टास्क इज क्रिएटेड, एंड मैं डेटाबेस में जाके देखता हूँ। सो मेरा यहाँ पे एक टास्क क्रिएट हो गया है टास्क 1 करके, एंड उसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने डेटाबेस का स्कीमा टेबल का स्कीमा क्रिएट किया था उस टाइम पे उसको डिफॉल्ट फॉल्स रखा था, सो 0 इज फॉल्स, और आईडी मेरी 1 यहाँ पे क्रिएट हो गई है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, राइट? अब अपन जंप करते हैं सेकंड वाली क्वेरी पे। सो यहाँ से मैं 2-3 टास्क और क्रिएट कर देता हूँ। सो मैंने टास्क 2 लिया एंड उसके बाद में मैंने टास्क 3 लिया, राइट? सो यहाँ पे जाके देखते हैं और ये मेरे यहाँ पे 3 टास्क क्रिएट हो गए। एंड जो अपन एरर की बात करें तो एक हम ट्राई करते हैं कि अपन एक यहाँ पे एरर जनरेट कराते हैं। सो लेट्स सपोज मैं फील्ड का नाम नेम 1 दे देता हूँ जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं है, राइट? सो अब जब एक्चुअली ये क्रिएट करने जाएगा तो ये एक्चुअली क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड आपको ये एरर थ्रो करेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग करके यहाँ पे एक्चुअली एरर आ गई, राइट? सो इस तरीके से अपन एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। मैं वापस इसको फिक्स कर देता हूँ एंड अब अपन जंप करते हैं गेट ऑल टास्क की एपीआई के अंदर, राइट? सो सिमिलरली अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कनेक्शन की हेल्प से क्वेरी लिख सकते हैं। सो क्वेरी जो कि 2 पैरामीटर लेगा, फर्स्ट रहेगा जो क्वेरी एंड सेकंड रहेगा जो मेरा कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर 3 पैरामीटर अगेन आएंगे, एरर, मेरा रिजल्ट एंड तीसरा फील्ड, राइट? अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। मेरे को डेटाबेस से अगर सारे रिकॉर्ड निकालने तो उसकी सिंपल क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज टास्क, दैट्स ऑल, राइट? एंड जब भी क्वेरी रन हो जाएगी सो मेरे को यहाँ पे पहले मेरे को एरर चेक करनी है, अगर कोई एरर तो नहीं आएगी। अगर एरर है तो अपन क्या करेंगे, सिंपली ये समथिंग वेंट रॉन्ग करके एक एरर थ्रो कर देंगे। एंड इन केस सब कुछ सही है तो अपन क्या करेंगे, ये जो रेस्पॉन्स आ रहा था वो रेस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सो अपन को रेस्पॉन्स यहाँ पे किसमें, रिजल्ट के अंदर मिलने वाला है, राइट? सो अपन यहाँ पे करेंगे रिजल्ट डॉट लेंथ, अगर ये है तो अपन क्या करेंगे, रिजल्ट पूरा का पूरा रिटर्न करवा देंगे। पहले अपन एक्चुअली जो टास्क रिटर्न करवा रहे थे, अब ये अपन को जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली जो डेटाबेस से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिटर्न करवा सकते हैं, राइट? सो यहाँ तक अपना क्लियर है एंड एक बार अपन एपीआई को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं जाता हूँ एंड गेट की एपीआई कॉल करता हूँ। सो ये मेरी गेट की एपीआई है एंड इसको मैंने हिट किया तो मेरे डेटाबेस के अंदर 3 रिकॉर्ड पड़े थे, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3, राइट? सो ये तीनों के तीनों रिटर्न हो गए हैं अपन को यहाँ पे, राइट? सो अपन ने देखा रिजल्ट के अंदर सारा का सारा रिजल्ट आता है एंड फील्ड है, ये भी अपने काम नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली फील्ड क्या रिटर्न करता है कि एक बार अपन चेक कर लेते हैं, जो भी टेबल बनाई है उसमें जो फील्ड के नाम से वो अपन को रिटर्न करेगा। तो अपन एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा के चेक कर सकते हैं। मैंने हिट किया एंड ये आप देख सकते हो फील्ड के अंदर कौन सी आईडी नेम इज कंप्लीट, मतलब काइंड ऑफ अपन कह सकते हैं कि ये इसने डेटाबेस का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टेबल का डिस्क्रिप्शन रिटर्न किया है। बट ये फील्ड इतनी जनरली यूज नहीं आती है, आपको एरर एंड रिजल्ट के ऊपर ही मोस्टली प्रोग्रामिंग करनी है, राइट? अब अपन जंप करते हैं तीसरी वाली एपीआई के अंदर जो कि अपनी गेट डिटेल्स वाली एपीआई थी। सो ये कोड अपना काम का नहीं रहा, ये मैं निकाल देता हूँ। ओके, सो अब अपन डायरेक्टली जंप कर देते हैं अपनी फर्स्ट वाली एपीआई, गेट वाली ये हो गई है एंड पोस्ट वाली भी हो गई है। अब अपन करते हैं अपडेट वाली एपीआई, राइट? सो सेम चीज़ अपन यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये सब कुछ अपन को जरूरत नहीं है, सो अपन को सिर्फ आईडी की जरूरत है एंड नेम की जरूरत है, बाकी चीज़ अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट? एंड अपन को ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अपन क्या कर देते हैं, कनेक्शन डॉट क्वेरी फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड पैरामीटर। तो हमेशा आपको क्या करना है, कभी भी इसको सिंप्लीफाई करना लिखने के लिए तो आप पहले उसका एक तरीके से सिंटेक्स लिख दीजिए। मैं क्वेरी बाद में लिख रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन डॉट क्वेरी, ये 2 पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर ने ब्लैंक कर दिया और दूसरा पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन है उसको भी मैं ब्लैंक लिख के छोड़ दूंगा, इसकी डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। इससे क्या होता है, अपन को कोई भी एरर आने के चांसेस कम रहते हैं, राइट? सो अब यहाँ पे अपन को अपडेट की क्वेरी लिखनी है। सो अपनी अपडेट की क्वेरी रहती है अपडेट टेबल का नेम दैट इज टास्क, उसके बाद में सेट, अपन को नेम अपडेट करवाना है, राइट? सो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू, राइट? सो अब यहाँ पे ये मेरा सिंगल कोट्स में जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग है, और इसके जाके मैंने यहाँ पे जो भी टास्क का नेम आ रहा था ये मैंने टास्क का नेम यहाँ पे पास कर दिया एंड यहाँ पे मेरे को एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट करना है। सो मेरे को यहाँ पे वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी
राइट, वेयर आईडी इक्वल्स टू, राइट, सो मेरी आईडी है यहाँ पे, आईडी मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग पास करवा सकता हूँ, राइट, सो मेरी यहाँ पे आईडी आ जाएगी। सो मेरी ये एपीआई सॉरी क्वेरी मेरी रेडी हो गई है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरर चेक करूँगा फर्स्ट कि इफ एरर है तो अपन क्या करेंगे, उसको पहले एक बार ये समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज दे देते हैं। अगर एरर नहीं होगा तो वो आगे आ जाएगा और अपन यहाँ पे चेक करते हैं रिजल्ट। अगर मेरा रिजल्ट आया है, राइट, तो अपन इसको क्या रिटर्न करेंगे, सॉरी अब यहाँ पे अपन रिजल्ट के बेसिस पे नहीं देख सकते, तो पहले अपन सिंपली एक बार इसको अपडेट करवा के देखते हैं एंड फिर अपन देखते हैं कि फिर उसके अंदर एरर हैंडल है, सॉरी अपन एरर हैंडलिंग करेंगे। सो मैं एक मैसेज रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, सिंपल इफ रिजल्ट टास्क इज अपडेटेड, राइट। सो अब अपन पोस्ट वाली एपीआई के अंदर जाते हैं, ये मेरा पुट मेथड था और यहाँ से जाके मैं तीसरा वाला जो टास्क है उसको एडिट करता हूँ। सो टास्क 3 एडिटेड, मैंने एपीआई हिट की, टास्क 3 इज अपडेटेड मैसेज आ गया और डेटाबेस में जाके देखते हैं रिफ्लेक्ट हुआ, यस हो गया, राइट। सो लेट्स सपोज इन केस किसी ने यहाँ से आईडी नंबर 4 भेज दिया होता जो कि अपने डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं है, राइट। सो वो कैसे चीज़ हैंडल होती, वो एक्चुअली अपन को यहाँ पे एरर हैंडलिंग करनी है। सो एक बार अपन देखते हैं रिजल्ट के अंदर यहाँ पे इस केस में अपन को क्या मिलता है, राइट। सो अपन कंसोल डॉट लॉग एंड एक बार रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, रिजल्ट, एप्लीकेशन को रिस्टार्ट एंड अपन ने एपीआई हिट की एंड रिजल्ट के अंदर देखा, सो अपन को मिला अफेक्टेड रो करके 1 करके, राइट। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे 4 भेजता हूँ, राइट, सो इस केस में अपन को अफेक्टेड रो मिलता है 0, यानी कि जब भी आपका डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज हुआ है तो आपको अफेक्टेड रो मतलब एक रो अफेक्ट हुई है कि 2 हुई है, तो इस केस में एक भी रो अफेक्ट नहीं हुए, दैट मीन्स क्या है कि आपका ये 4 नंबर वाली आईडी थी नहीं, बट इस केस में 3 वाली आईडी थी, इसलिए जाके वो एक रो के अंदर अपडेट करके आया है, राइट। सो अपन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अपन ने यहाँ पे लिखा था रिजल्ट, सो रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज, राइट। सो ये वाला, सो अगर ये है दैट मीन्स ये आ जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एल्स अपन यहाँ से भेज सकते हैं 404 टास्क इज नॉट फाउंड, राइट। एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो टास्क इज नॉट फाउंड एंड क्योंकि 4 वाली आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करी थी डेटाबेस के अंदर एंड मैं 3 वाली भेजी, राइट, तो ये मेरा टास्क अपडेट हो गया है, राइट। सो इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो, राइट। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट वाली एपीआई के अंदर जो कि अपनी रहेगी डिलीट वाली, राइट। सो डिलीट वाली एपीआई के अंदर भी अपन क्या करते हैं कि जो चीज़ अपने रिलेवेंट नहीं है वो अपन निकाल देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अपन आईडी से निकाल सकते हैं। सो अभी यहाँ पे अपन करने जाएंगे क्वेरी, तो कनेक्शन डॉट क्वेरी, क्वेरी 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगी, फर्स्ट इज क्वेरी, सेकंड इज कॉल बैक फंक्शन विल एक्सेप्ट 3 पैरामीटर, बट अभी अपन को 2 ही पैरामीटर की जरूरत है, सो मैं 2 पैरामीटर लिखूंगा, एरर एंड रिजल्ट, राइट। सो यहाँ पे जाकर मेरी क्वेरी डिलीट की सिंपल क्वेरी, डिलीट फ्रॉम टास्क, राइट, वेयर आईडी इक्वल टू जो भी मैंने आईडी पास की है वो आईडी में पास कर दूंगा, राइट। एंड सिमिलर तरीके से अपन ये वाला कोड ही यूज करते हैं यहाँ पे, राइट। सो एरर होगी तो समथिंग वेंट रॉन्ग रिटर्न कर देगा एंड अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि रिजल्ट के अंदर क्या आता है, राइट। तो एक बार पहले अपन रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट, राइट। सो मैं 4 को डिलीट करने जाता हूँ एंड उस केस में मेरा रिजल्ट क्या रहता है, अफेक्टेड रो अगेन 0, सॉरी मेरे को डिलीट वाली एपीआई कॉल करनी है, यस।
सो मैंने 4 पास किया एंड इस केस में मेरे को अफेक्टेड रो आया 0। ठीक है, इस बार अपन डिलीट करते हैं रो नंबर 3 को, राइट। सो इस केस में मेरा क्या जाएगा, अफेक्टेड रो 1। तो हम सिमिलरली यही यूज कर सकते हैं जो अपन ने अपडेट वाली एपीआई के अंदर यूज किया था, राइट। सो अपडेट वाली एपीआई के अंदर जाते हैं एंड यहाँ से अपन ये वाली चीज यूज कर सकते हैं, राइट। सो हो क्या रहा है, जब हम डिलीट कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या रो अफेक्ट होती है। जब अपन ने 3 वाली आईडी एक्चुअली एग्जिस्ट थी तो उसने एक रो डिलीट की तो एक रो अफेक्ट हो गई। बट जब मैंने 4 भेजी थी उस टाइम पे वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं की थी, तो अफेक्टेड रो मेरी 0 थी, राइट। सो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर अफेक्टेड रो है तो हम बोलेंगे टास्क इज डिलीटेड, अदरवाइज बोलेंगे टास्क इज नॉट फाउंड, राइट। सो अब यहाँ पे अपन एक बार फिर से एप्लीकेशन रीस्टार्ट करके चेक करते हैं, राइट। सो मेरा रो नंबर 3 ऑलरेडी डिलीट हो गया है, जैसे लास्ट टाइम में अपन ने किया था, राइट। सो मैं एक बार वापस से 3 को करने जाऊंगा तो क्या है, टास्क नॉट फाउंड, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, राइट। एंड मैं अगर टास्क 2 को करने जाता हूँ, सॉरी, सो ये मेरा सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। सो यहाँ पे जाके देखता हूँ तो मेरा वो भी डिलीट हो गया है, राइट। एंड मैं अगेन वापस 2 के साथ इसको हिट करता हूँ तो क्या है, टास्क नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, राइट। सो इस तरीके से अपनी डिलीट की एपीआई काम करती है। एंड सिमिलरली आप इसी तरीके से जो अपना पैच मेथड था जहाँ पे अपन स्टेटस अपडेट कर रहे थे, तो इसी जिस तरीके से मैंने पुट में किया था सेम अप्रोच वो भी यहीं पे रहेगी। सो ये वाली एक्सरसाइज आप अपने खुद के एंड से कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्रिएट किया, हमने यहाँ पे अपडेट किया, गेट किया, डिलीट किया, राइट। तो इसको शॉर्ट में क्रड ऑपरेशंस भी बोलते हैं। सो सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट, राइट। सो कई बार इंटरव्यूज में ऐसे प्रैक्टिकल में ये पूछा जाता है कि आपको नोड के अंदर एक क्रड मॉड्यूल बनाना, राइट। सो उस केस में आप ये वाले एक्सरसाइज उस इंटरव्यू के अंदर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो यहाँ पे अपनी बेसिक नोड जेएस की सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, राइट। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनना चाहिए तो प्लीज़ आप सजेस्ट करना। आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट सॉरी सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, व्यूज़ करने हैं बहुत सारे, एंड कमेंट जरूर करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।